दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 12 के बॉटनी के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक परागकोश का विकास तथा सूक्ष्म बीजाणुधानी या सूक्ष्म बीजाणु जनन। इसमें हम देखेंगे कि परागकोश का विकास कैसे होता है और सूक्ष्म बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर सूक्ष्म बीजाणु जो बाद में परागकण का निर्माण करते हैं, कैसे भरे होते हैं, या सूक्ष्म बीजाणु जननी के सूक्ष्म बीजाणु कैसे बनते हैं। सूक्ष्म बीजाणु नॉर्मल सी बात है, सूक्ष्म बीजाणु किससे? सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं। सूक्ष्म बीजाणु मीन्स परागकण सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं। ठीक है। जब हम किसी तरुण परागकोश का आशय है कोई परागकण जब विकसित हो रहा है, जब उसकी हम टीएस काटते हैं तो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। मीन्स ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, एक अंडाकार संरचना होती है। जब इसकी हम टीएस काटते हैं तो इस तरीके से कुछ हमें संरचना दिखाई देती है। तो सबसे बाहर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के नीचे क्या होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल, इसको क्या बोलेंगे? विभाज्योतकी कोशिकाएं। विभाज्योतकी कोशिका मीन्स कोशिकाएं, विभाज्योतकी कोशिकाएं। ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स पाए जाते हैं इनके कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल सेल। तो हाइपोडर्मल सेल की कुछ कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है, और केंद्र क्या होता है? बड़ा हो जाता है। अब ये चारों कोनों पर बनती हैं, जिनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा होगा और केंद्र क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका। क्या कहेंगे? प्रपशु कोशिका। आर्चीस्पोरियल सेल। क्या कहेंगे? आर्चीस्पोरियल सेल। ये चारों कोनों पर बनती है आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक है। अब आर्चीस्पोरियल सेल जो होती है उसमें विभाजन कैसा होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इसे बोलते हैं परिणत विभाजन। परिणत विभाजन मीन्स देखें, परिणत विभाजन। ठीक है। जैसे मान लीजिए परिणत विभाजन किसे कहते हैं? जैसे देखें, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, इस तरीके से कोई कोशिका है, इससे परिणत विभाजन करना होगा तो इस तरीके से विभाजन होगा। ठीक है। जब प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन हो जाता है तो दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। बाहर की ओर यानी एपिडर्मिस की ओर कौन सी कोशिका? प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और अंदर की ओर क्या बोलते हैं? अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल विभाजित होकर के भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? भित्ति का निर्माण करेगी। कौन सी? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। हम थोड़ा सा इधर लिख दें, विभाज्योतकी वाला, ये इसको बोल देंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल, विभाज्योतकी कोशिका। ठीक है। अब देखें, जो भित्तीय कोशिका है ये विभाजित होकर के क्या बनाएगी? ये विभाजित होकर क्या बनाती है? बनाएगी आपकी एंडोथीसियम। दूसरा क्या बनाएगी? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। मिडिल लेयर और टैपिटम।
ये बनाती है, यानी कि भित्तीय कोशिका विभाजित होकर के एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम बनाती है। और ये बीजाणु जनन कोशिकाएं, ये किसके विभाजन से बना है? ये प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल ये विभाजित होती है, क्या क्या बनाती है? एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, मध्य परत और टेपिटम। एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम बनाती है। अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये विभाजित होकर के क्या बनाती है? एमएमसी, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल विभाजित होकर क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर, सूक्ष्म बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण होता है, अर्थात परागकण का निर्माण होता है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि परागकण किससे? स्पोरोजिनस सेल से। और भित्तियों का निर्माण मिनसे वाली, इसे क्या बोलते हैं? तो बाहर क्या हो जाएगी? एपिडर्मिस। बाहर क्या है? एपिडर्मिस। क्या है? बाहर एपिडर्मिस है। और उसके नीचे क्या है? एंडोथीसियम। इसके नीचे क्या है भाई? एंडोथीसियम। उसके नीचे क्या है? ये एंडोथीसियम है। उसके नीचे क्या है? एंडोथीसियम है। और ये क्या है? मिडिल लेयर है। और टेपिटम ये है, ये। ठीक, यानी कि प्राइमरी पैराइटल सेल मिलकर के विभाजित होकर क्या बनाएगी? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम बनाएगी। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल विभाजित होकर क्या बनाएगी? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है। अब सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से माइक्रोस्पोर ने सूक्ष्म बीजाणु परागकण कैसे बनते हैं? इन्हीं से बनते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। और इनको न्यूट्रिशन कौन देता है? इसको मिटा दें थोड़ा सा। इनको न्यूट्रिशन कौन देगा? इनको न्यूट्रिशन कौन देगा? इनको न्यूट्रिशन कौन देगा? इनको सूक्ष्म बीजाणु जब परागकण बन रहे हैं तो इनको पोषण कौन देगा? इनको पोषण कौन देगा? ठीक है, इनको पोषण कौन देता है? टेपिटम। क्या देता है? टेपिटम। टेपिटम किसको न्यूट्रिशन देता है? एमएमसी, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से जो क्या बनता है? सूक्ष्म बीजाणु। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से जो क्या बनेगा? सूक्ष्म बीजाणु मीन्स क्या हो गया? परागकण, जो बाद में बनाएगा। परागकण के विकास में क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। टेपिटम क्या करता है? सूक्ष्म यानी परागकण के विकास में कौन पोषण प्रदान करता है? टेपिटम। कौन पोषण प्रदान करता है? टेपिटम। ठीक है, अब टेपिटम के अंदर देखें, जो टेपिटम की सेल है, जो टेपिटम की कोशिका है, जो टेपिटम की कोशिका है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मान लीजिए टेपिटम की सेल है, ये मान लीजिए टेपिटम है, ये टेपिटम की सेल है, ये टेपिटम की सेल है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या है? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि कण पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और ग्रेन्यूल्स के ऊपर एक कठोर लेयर बनती है जिसको क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिन की एक परत बनती है। किसकी? स्पोरोपोलिन की क्या होती है? परत बन जाती है। ठीक है, ये स्पोरोपोलिन काफ़ी हार्ड होती है। स्पोरोपोलिन क्या है? काफ़ी कठोर होती है, हाईली रेजिस्टेंस होती है, अर्थात इसे विषम परिस्थितियों में इसमें लड़ने की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, मतलब इसको गला नहीं सकता, इसका क्षरण नहीं कर सकता है। ठीक है,
अब ये जो स्पोरोपोलिन है, जब परागकण का विकास होता है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से, तो परागकण के सबसे ऊपरी परत जो होती है, परागकण की जो सबसे ऊपरी परत है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए परागकण है ये, ठीक है, ये है, ये परागकण है, ठीक है। जो बाहरी परत होती है परागकण की, इसे क्या बोलते हैं? एग्जाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाइन। ये किससे बनी होती है? ये किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से बनी होती है, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। और जो टेपिटम की लेयर है, इसके ऊपर इस जो अंदर में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर क्या होती है? स्पोरोपोलिन बनती है। मीन्स यही स्पोरोपोलिन जाके परागकण का जो बाहरी परत है परागकण के, उसका निर्माण करती है, ठीक है। बाकी ये क्या है? इंटाइन है। क्या है? इंटाइन है, ठीक है। क्या है? इंटाइन है, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। परागकण का निर्माण किससे होगा? सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से। ये इंटाइन हो गई, ठीक है। और हम इसको लेबलिंग कर लें तो ये क्या हो गई आपकी? एपिडर्मिस। और क्या हो गई? इंडोथीसियम। क्या है? इंडोथीसियम है, इंडोथीसियम है। और ये क्या है? मिडिल लेयर है, मध्य परत है, मध्य परत है। और ये क्या है? टेपिटम है। क्या है? टेपिटम है, ठीक, टेपिटम है, ठीक। और ये क्या है? बीजाणु है, माइक्रोस्पोर है, सूक्ष्म बीजाणु, माइक्रोस्पोर, सूक्ष्म बीजाणु, ठीक, सूक्ष्म बीजाणु है। अब मान लीजिए ये परागकण बनाया हमने, ये परागकण बन गया, और इसके बाहरी ये थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये, ठीक है, ये हो गया, ये, ठीक है। ये बाहरी परत क्या है? एग्जाइन है, एग्जाइन। और क्या है? इंटाइन, ठीक है। एग्जाइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से, जो काफ़ी कठोर है, हाईली रेजिस्टेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए परागकण एज ए फॉसिल्स चट्टानों में सुरक्षित रहते हैं और जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है।